नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के रिजल्ट आ चुके हैं और हमारे साथ इस समय जो व्यक्ति मौजूद हैं, हल्द्वानी के कुशाग्र दुर्गापाल, जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक प्राप्त की है, तो हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। कुशाग्र, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपने सेकंड रैंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्राप्त की है। कैसे प्रिपरेशन रही? कैसा अभी आपने कहाँ से स्कूलिंग की? ये सब बताइए अपने बारे में। जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी बधाइयों का। मेरा पहले से ही ये मोटिवेशन था नेशनल डिफेंस अकेडमी जॉइन करने के लिए। तो मैं क्लास 9th से ही सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का छात्र हूँ, वहाँ पे से ही मैंने 9th से 12th तक की पढ़ाई करी है। तो वहाँ पर मतलब जितने भी टीचर्स थे, सीनियर्स थे, सबका मतलब एक मोटिवेशन रहता था नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए। वहाँ से मतलब काफ़ी मुझे हेल्प हुई एनडीए के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो यही रहा जिसकी वज़ह से मैं इतनी अच्छी रैंक लेकर आ सका। तो जिस तरीके की एकदम से जब आपने 9th से आपने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की आपने बताया, तो सैनिक स्कूल में जाने से पहले कैसे इंक्लिनेशन आपका रहा आर्मी की तरफ या फिर मतलब वो क्या ऐसी मोमेंट थी जिसने आपको कहीं न कहीं मोटिवेट किया कि आपको आर्मी में जाना चाहिए? जी, तो इसके पीछे एक छोटा-सा किस्सा है कि जब मैं 7th क्लास में था, तब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, इंडियन नेवल अकेडमी की। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन आया कि हाँ, मुझे नेवी में जाना चाहिए। फिर मुझे पता चला कि नेशनल डिफेंस अकेडमी एक मतलब काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे हम ऑफ़िसर बन सकते हैं और फिर मुझे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बारे में पता चला कि वहाँ से एनडीए का इतना अच्छा सिलेक्शन रेट है। तो यही थी सर, एक छोटी-सी स्टोरी। आपके माता-पिता के बारे में बताइए क्योंकि जब इस तरीके का कोई बच्चा इतना मतलब एक सफलता प्राप्त करता है, तो कहीं न कहीं पूरे परिवार की तपस्या उसके पीछे लगती है। तो किस तरीके से आपके मदर-फादर का सपोर्ट रहा है ऑल ओवर आपकी जो जर्नी रही है? आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है एनडीए एग्ज़ाम और सेकंड रैंक प्राप्त की है। जी माता-पिता का तो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है हमेशा से ही। कोई भी मुझे प्रॉब्लम आती थी तो मम्मी-पापा कभी भी मतलब मना नहीं करते थे उसके सॉल्यूशन के लिए। मैं कुछ भी कहता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए इससे मेरी हेल्प होगी प्रिपरेशन में तो वो हमेशा तैयार रहते थे, वो चीज़ दिलाने के लिए। तो वो बहुत मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस सब के बीच में। तो यही है कि अब जैसे अब आपका आगे का क्या प्लान है या फिर ट्रेनिंग वगैरह कैसे होनी है जॉइनिंग लेटर का उसका क्या सीन है? जी अभी तो देखिए जॉइनिंग लेटर का इंतज़ार रहेगा कि कब तक आए लेकिन शायद जुलाई से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे में। फिर वहाँ पर 3 साल की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग इंडियन नेवल अकेडमी एझिमला केरला में होगी। तो उसके बाद फिर 4 साल के बाद कमिशनिंग हो जाएगी। अच्छा तो इस दौरान इस प्रोसेस के बारे में एक बार बताइए हमारे ऑडियंस को कि जो ये प्रोसेस होती है 3-4 साल की जो ट्रेनिंग होती है इस दौरान क्या-क्या होता है? जी, काफ़ी कुछ होता है इन 4 साल की ट्रेनिंग में मतलब कोई भी मतलब इंसान जो नेशनल डिफेंस अकेडमी जाता है उसको इस तरह से मोल्ड करा जाता है, इस तरह से ट्रेन करा जाता है कि वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस में काफ़ी काबिल ऑफिसर है और जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे में है, उसके लिए उनको कैपेबल बनाया जाता है। ताकि फ्यूचर में जो देश की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, उस सबको निभा सके और मेंटेन कर सके। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एनडीए जैसे एग्ज़ाम बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे लोग कभी-कभी फेल भी होते हैं। तो पास होना एक काफ़ी मतलब एक ज़रूरी चीज़ है लेकिन फेल होते हैं तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग कभी-कभी फेल भी हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में? जी, बिल्कुल फेलियर भी एक सक्सेस का ही मतलब एक पार्ट होता है। काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब कभी लक की वज़ह से या कभी अंडर प्रिपरेशन की वज़ह से फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें नहीं निकाल पाते, नहीं क्रैक कर पाते। लेकिन हमें फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फेलियर्स को आप एक्सेप्ट करें, उनसे सीखें, उनसे जो भी लर्निंग्स हैं, उनसे वो लर्निंग्स लें। इवेंचुअली आपको कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये थे हमारे साथ कुशाग्र दुर्गापाल जिन्होंने एनडीए एग्ज़ाम में ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक प्राप्त की है। तो कहीं न कहीं कुशाग्र दुर्गापाल आज के युवाओं की प्रेरणा है। किस तरीके से उन्होंने 9th क्लास से सीधे अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी एनडीए के लिए, देश सेवा करने का जो जज़्बा था वो उनकी बातों में साफ-साफ झलकता है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं मंथन रस्तोगी हल्द्वानी लाइव से, मेरे साथ कैमरामैन पंकज पांडे। बहुत-बहुत धन्यवाद।